आज की जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन कहानी है। तो आज हम लोग कोटर और कुटीर की कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। कोटर मतलब होता क्या? कोटर का मतलब होता है किसी भी पेड़ में चिड़िया या पक्षी के द्वारा खोद करके बनाया गया एक जगह जो होता है उसे हम लोग कोटर बोलते हैं। और कुटीर क्या होता है? कुटीर एक झोपड़ी होती है, ठीक है। इसका और भी दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि जो चातक होता है, चातक मतलब पपीहा, उसकी कहानी समझेंगे, चातक पुत्र की कहानी समझेंगे। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग ईमानदारी का बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल भी समझेंगे, बुद्धधन और गोकुल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही अच्छी कहानी, कोटर और कुटीर। दोपहर के समय सूर्य की किरणों से पृथ्वी जल रही थी। कोटर में बैठा चातक पुत्र व्यास से अति व्याकुल था। चातक पुत्र, उसने अपने पिता को बताया कि प्यास के कारण उसके प्राण निकले जा रहे हैं। पिता ने पुत्र को धैर्य धारण करने को कहा। उसने अपने पुत्र को बताया कि हम केवल बादलों का ही जल ग्रहण करते हैं, यह हमारा कुल व्रत है। चातक पुत्र ने अपने पिता की बात का विरोध किया और कहा, मैं इस व्रत को तोड़ूंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं बादलों के स्थान पर किसी अन्य स्थान का जल ग्रहण करूंगा। चातक पुत्र का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, चातक मतलब होता है एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। और बारिश का पुत्र मतलब चातक का पुत्र मतलब उसका पक्षी, मतलब जो चातक पक्षी है उसका बच्चा, उसका पुत्र, ठीक है, वो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। उसको हम लोग पपीहा भी कहते हैं, याद रखिएगा। पपीहा से आप उसका नाम याद रख सकते हैं। गाँव में क्या कहा जाता है? पपीहा कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चातक पिता ने विवश होकर पुत्र से पूछा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? क्या उस पोखर से जल पियोगे जहाँ पशु पक्षी और मनुष्य जल ग्रहण करते हैं? चातक पुत्र को पोखरी के गंदे जल के स्मरण से ही फुहरी आ रही थी। वो बोला, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। पिता ने उसे समझाया कि गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए कम से कम 5 दिन की उड़ान चाहिए। यदि तू नहीं मानता तो जा, पर रास्ते में एक बूंद भी ग्रहण मत करना। पिताजी उसको समझाते हैं कि तुमको अगर गंगा जल ग्रहण करना है तो तुमको लगातार 5 दिन उड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम गंगा जल के पास जा पहुंच पाओगे। चातक पुत्र पिता की आज्ञा पाकर उड़ चला। वह तीसरे दिन थकान मिटाने के लिए बुद्धधन के घर आंगन में लगे नीम पर विश्राम करने के लिए उतरा। बुद्धधन एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो पक्षाघात लकवे से पीड़ित था। मतलब पक्षाघात मतलब लकवा उसको मारे, उससे पीड़ित था। उसका 15 से 16 वर्ष का एक बेटा गोकुल मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था। गोकुल काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक घर लौट आता था। उस दिन गोकुल को घर लौटने में देरी हो गई। बुद्धधन गोकुल के घर ना लौटने के कारण काफ़ी परेशान था। थोड़ी देर में गोकुल घर लौट आया और पिता के पास आकर रोने लगा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि ओवरसीयर ने मजदूरी देने से मना कर दिया है। पैसों के अभाव के कारण आज घर का खाना नहीं बनेगा। जो ओवरसीयर ने, उन्होंने क्या किया? मजदूरी देने से मना कर दिया। जब पिता ने घर देर आने का कारण पूछा तो गोकुल ने बताया, घर लौटते समय उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसमें काफ़ी रुपए थे। वह बटुए के मालिक को ढूंढने लगा और उसे दूर जाती एक गाड़ी दिखाई दी। उसमें एक महतो बैठे थे। वह गाड़ी की दिशा में दौड़ा और आधे घंटे में गाड़ी के पास पहुंच गया। उसने महतो से पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महतो ने जेब पर हाथ रखा तो वह पत्थर की भांति निष्पद हो गया। गोकुल ने उसका बटुआ वापस लौटा दिया। महतो ने रुपए गिने, रुपए पूरे थे। उसने बटुए में से 2 रुपए निकालकर गोकुल को इनाम के रूप में देने चाहे, पर गोकुल ने इनाम को रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरे पिताजी ने किसी से भीख लेने से मना किया है, मैं मुफ्त के रुपए नहीं लूँगा। गोकुल की बातें सुनकर बुद्धधन की आँखों से आंसू बहने लगे और उसके पुत्र की ईमानदारी पर गर्व हुआ। उसके निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उसके गोकुल ने अपनी छाती से लगा ली। उसने गोकुल को क्या किया? छाती से लगा लिया। गोकुल ने कहा, यदि मैं महतो में से 200 रुपये उधार ले लेता तो अच्छा रहता। ये कौन बोला? ये गोकुल ने कहा, महतो जिसका पर्स उसके पास था। जैसा यहाँ पर देखिए, अपने पापा से ये कहानी बता रहा है और गरीब परिवार से ये है गोकुल है, और ये कौन है? बुद्धधन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं चातक है, चातक सुन रहा है, चातक का जो पुत्र था वो सुन रहा है, ठीक। आगे चलते हैं।
बुद्ध ने कहा अच्छा ही किया बेटा जो तुम महतों से रुपए उधार नहीं लाया। यह उधार मांगना भी एक तरह से का मांगना ही होता है। 1-2 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी अन्य स्रोत का जल ग्रहण कर व्रत नहीं तोड़ता, उस तरह तू भी ईमानदारी का टेक मत छोड़ना, चाहे कितनी भी विपत्ति पड़े। अपनी नियति को मत डिगाना, बुद्धधन ने कहा। नीम के पेड़ पर बैठे चातक पुत्र ने बुद्धधन और गोकुल के मध्य हो रही बातचीत सुनी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा कि वो कितना अभागा है जिसने अपने पिता की बात नहीं मानी। प्रातः होते ही वो अपने कोटर की ओर उड़ पड़ा। कोटर मतलब होता है, आपको पता होगा, जहाँ पे चिड़िया रहती हैं। कोटर की ओर उड़ चला। प्रातः होते ही वो अपने कोटर की ओर उड़ चला। उसकी गति पहले की अपेक्षा अब अधिक तेज थी। फिर भी पहुंचने में उसे 7 दिन लग गए। इधर अगले दिन ही बादलों ने ऐसी वर्षा की झड़ी लगा दी कि उसे बीच बीच में कई जगह रुकना पड़ा और अपने कोटर में पहुंचकर उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। कोटर मतलब कि अगर पेड़ है, पेड़ में कुछ खोखला भाग होता है, उसी के अंदर कोटर, उसी कोटर बोलते हैं, ठीक है। वो आसपास मतलब होता है, खोखला भाग होता है, पेड़ का खोखला भाग होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि संकट के समय में भी अपनी मान और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चरित्र की कसौटी कठिनाइयों की घड़ी में ही होती है। जो चरित्र होता है ना, जो आदमी का चरित्र होता है, वो हमेशा कठिन परिस्थितियों में ही पहचाना जाता है। इसीलिए चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ का मतलब, किसी बहुत अच्छी चीज़ भी हो, उसके चक्कर में अपने चरित्र को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। हमेशा चरित्र ईमानदारी होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होना चाहिए हमेशा। जैसे कि ये बुद्धन का जो बालक था गोकुल, वो इतना ईमानदार था कि उसको बटुआ मिलने के बाद भी वो सारा पैसा लौटा देता। इस प्रकार से ईमानदार होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा कि मनुष्य को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और हमेशा अपने चरित्र को निर्माण करना चाहिए। किसी भी खोखली चीज़ या बेकार की चीज़ों के लिए अपने चरित्र को धूमिल नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको चातक के बारे में पता चल गया होगा कि चातक क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्षा का वन पीता है। ये भी आपको कहानी पता चल गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।